ये सबरी पूर्व जन्म में रानी थी, इतनी रूपवती थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि पूरे चारों तरफ इसकी सुंदरता की चर्चा थी रानी की। राजा कुंभ का मेला लगा तो कुंभ में परिवार सहित आए हैं कुंभ स्नान के लिए। रानी संग में कुंभ में राजा का कैंप लगा, शिविर, संतों की टोलियां जा रही हैं, संत भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। रानी अपने उस कैंप की छोटी सी जो जाली में से देखती हैं संतों को, मन करता कि संतों के जाके दर्शन करूं, संतों को प्रणाम करूं, कुछ क्षण बैठ के सत्संग करूं। राजा से कहा, महाराज मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ समय बाहर जाऊं, संतों के दर्शन करूं, संतों के संग बैठूं, भजन कीर्तन सुनूं। राजा ने कहा, रानी ये संभव नहीं है, आप महारानी हैं, आप पटमहिषी हैं, हमारी सम्राज्ञी हैं, आप ऐसे नहीं जा सकती, आमजन की तरह आप नहीं जा सकती। राजा ने मना किया तो रानी रोने लगी, धिक्कार है इस रानीपन को, ये क्या जीवन है, ये कैसी जीवन की स्थिति है कि मैं संतों के दर्शन नहीं कर सकती, भजन नहीं कर सकती। बहुत रोई रात भर, सुबह 3 बजे के तक करीब संकल्प लिया, इस जीवन से अच्छा है इस जीवन को ही छोड़ दो। उठी, वहां से निकल के सीधी गंगा मैया के पास गई, त्रिवेणी की धारा में जाके मां गंगा को, यमुना और सरस्वती तीनों को प्रणाम किया, भगवान को याद करके कहा, प्रभु अब इस जीवन को नहीं रखना, वो जीवन किस काम का कि जो सत्संग नहीं कर सकें। प्रभु मैं अपने जीवन को छोड़ रही हूं, पर इतनी प्रार्थना करती हूं कि दोबारा जन्म मिले तो मुझे रानी मत बनाना, और मुझे सुंदर भी मत बनाना, मुझे श्रेष्ठ कुल में जन्म भी मत देना, पर तेरे चरणों की प्रीति देना। रानी ने बहती नदी की धारा में जल समाधि ले ली। सुबह हुई, शिविर में रानी नहीं दिखी, चारों तरफ हो हल्ला हुआ, ढूंढने गए लोग, कहां गई रानी, कहां गई। बहुत दूर जाके रानी का शव मिला। मन की अंतिम इच्छा थी, भगवान से प्रार्थना की हुई थी, इसलिए उस रानी का दूसरा जन्म हुआ शबर नाम के भील जाति के राजा के यहाँ, और शबर जाति में जन्म हुआ इसलिए नाम शबरी रखा। भक्ति की मांग लेके शरीर को छोड़ा था, बचपन में ही शबरी भगवान के चरणों की इतनी अनुरागी थी, जब 9-10 वर्ष की हुई तो माँ के पास बैठती, कहती, माँ ये लता पता मुझसे बातें करती हैं, ये मुझे कुछ कहना चाहते हैं, ये पक्षी मुझे कुछ कहना चाहते हैं, मेरा मन कहता है मैं कहीं जाऊं, मैं कुछ करूं। तो माँ ने पिता से कहा कि पता नहीं आजकल ये बेटी क्या ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें करती है, ये वो, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। तो पिता ने कहा, काम करते हैं, इसका विवाह कर देते हैं, ग्रस्त में पड़ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबरी की विवाह की तैयारी हुई, रिश्ता किया। 2 रोज बाद विवाह था। सबरी की मां सबरी के बाल बना रही हैं, माथे में कंघा कर रही थी, सामने एक बाढ़ की हुई, उसमें खूब से पशु पक्षी लाके इकट्ठे किए हुए। सबरी ने मां से पूछा, मां ये इतने पशु पक्षी आज ये 2 दिन से लाला के यहाँ इकट्ठे किए जाते हैं, क्यों? मां ने कहा, बेटी कल तेरा विवाह है, और तेरा विवाह है तो जो बाराती आएंगे ना, उन बारातियों को भोज देने के लिए इन पशुओं को काट के इनका भोजन बना के उनको खिलाएंगे। जैसे ही मां ने यह कहा, सबरी मां से छुड़ा के भागी, एकांत में बैठ के रोने लगी, मेरे विवाह के लिए इतने अबोध जीवों की हत्या, मुझे विवाह नहीं करना। रात में उठी, वो जितने ही पशु पक्षी बंधे हुए थे, सबरी ने सबको मुक्त किया, जाओ अपने अपने जाओ जाओ। और जो उनको मुक्त किया, पशु पक्षी जाते हुए सबरी को आशीर्वाद देते गए, सबरी तुमने हमें मुक्त किया, परमात्मा तुझे मुक्त करेगा। और वहीं सबरी भागी वहां से रात में ही पशु पक्षियों को छोड़ के दौड़ी है। देखी महाराज मध्य प्रदेश में हरदा के पास यहाँ सबरी जी का जन्म स्थान है, मैं जाके देवा कथा थी हरदा में मेरी, तुम्हें देखे आया। वहां से दौड़ी है सबरीमाला, कर्नाटक, वहां पहुंची। बताइए कितना दूर तक दौड़ी है वो, जाति की भिलनी और उसमें भी नारी, तो संतों के आश्रम में कैसे जाए। पर संत सेवा करने का मन में भाव हुआ, सोचा ऐसे तो मुझे संत नहीं रहने देंगे, तो दिन भर जंगल में लकड़ियों को काट के छोटी छोटी गठरियां बनाती। रात के समय जब सब संत शयन विश्राम को जाते तो संतों की कुटिया के आगे एक एक लकड़ी की गठरी डाल देती। संत जिस रास्ते से स्नान के लिए जाते उस रास्ते को साफ करती। सबरी ने अपने जीवन का एक क्रम बना दिया। धीरे 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 युवा हुई, युवा से वृद्ध होने लगी, और जब ज्यादा वृद्ध हुई तो पहले जो स्फूर्ति थी वो स्फूर्ति रही नहीं। एक दिन सबरी जैसे ही लकड़ी की गठरी डाल रही थी तो कहीं पांव अटका और नीचे गिरी, नीचे गिरती आवाज हुई और भीतर से संत निकले, कौन है तुम? तो कहा मैं तो भिलनी हूं। अरे उल्टा तूने हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। ऐसा करके सबरी को मारने लगे। जब उस ब्रह्मचारी सबरी को मारने लगे संत, तो मतंग वहां आए हैं। ऋषि मतंग जी ने सबरी जी को छुड़ाया, कहा बेटी ये तुझे नहीं समझ पाएंगे, तू चल मेरे साथ। सबरी जी को लेकर अपने आश्रम में आए, कहा बेटा राम राम कर। सबरी जी राम राम करती हैं, पर मतंग जी की चारों तरफ साधु समाज में निंदा होने लगी। सटिया गया है, भिलनी को घर में रखता है। मतंग कहते हैं हाथी को। और एक बात ध्यान रखें, हाथी किसी की परवाह नहीं करता। हाथी किसी गांव से निकलता है ना, तो एक ही ऐसा पशु है कि जिसको सबसे ज्यादा लोग प्रणाम करते हैं। हाथी आता है तो लोग गजानंद जी समझ के प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे समय बीता, मतंग जी के जीवन का समय पूरा हुआ। आज मतंग जी शरीर त्याग रहे थे, सभी संत पास में बैठे। सबरी जी गई हुई थी कंदमूल फल लेने। जो ही सबरी आई, मतंग जी ने पास में बुलाया, बेटी पास में आओ। सबरी जी पास में आई तो मतंग जी ने सर के ऊपर हाथ रखा, कहा सबरी बेटा मैं जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखना। सबरी ने कहा पिताजी आप कहां जा रहे हो और कितने दिन बाद वापस आओगे? तो मतंग जी ने कहा बेटी मैं जिस जगह जा रहा हूं वहां से वापस नहीं आते। सबरी रोने लगी, फिर मेरा कौन, मैं किसके सहारे रहूंगी? मतंग जी ने कहा बेटी तू राम जी के सहारे रहना। सबरी तू बड़ी भाग्यशाली है बेटी, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक दिन राम तुझे ढूंढते हुए तेरे यहां आएंगे।
ऐसा कह के मतंग जी ने प्राण त्याग दिए। पर सबरी को कहा था कि भगवान तुझे ढूंढते हुए आएंगे, ये नहीं कहा था कब आएंगे। सबरी तो दूसरे दिन से ही प्रभु आएंगे, क्या पता ऐसा नहीं हो कि मैं कुटिया के अंदर रहूं और भगवान मुझे न देखे बाहर से ही चले जाए। कौन से रास्ते से आएंगे ये भी पता नहीं, सुबह आएंगे कि दोपहर को आएंगे कि शाम को आएंगे ये भी पता नहीं। सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले जाती हैं और जंगल से फल लेके आती हैं, फिर कुटिया की तरफ आने वाले रास्तों को साफ करती हैं, मेरे प्रभु के पांव में कहीं कोई कंकड़ न लग जाए। फल रख के कुटिया के बाहर बैठी रहती सुबह से, सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। जब शाम सूर्यास्त होने के बाद में जब राम जी नहीं आते तो फिर निराश हो जाती है। फिर वो लाए हुए दिन भर के जो बासी फल वो खा लेती है, ऐसे हम सुबह राम जी के लिए पुनः ताजे लाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज सबरी जी का इंतजार पूरा हुआ। राम जी सबरी जी की कुटिया आए। जो ही राम जी सबरी जी की कुटिया आए हैं, प्रेम मगन मुख वचन आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिरुनावा। सबरी जी इतनी प्रेम में मग्न हुई कि मुख से शब्द नहीं निकल रहा है, बार बार राम जी के चरणों में शीश झुका रही है। कहां बिठाऊं, कैसे स्वागत करूं। दौड़ी है सबरी जल लेने को, पर जो ही दौड़ी जल लेने को तो सामने संत स्नान करके आ रहे थे। सबरी जी को पता नहीं चला, भाव में थी इसलिए संतों से स्पर्श हो गई, टकरा गई और संतों ने गाली दी, दिखता नहीं, भ्रष्ट कर दिया, पुनः स्नान करना पड़ेगा। सबरी जी तो जाके अंजलि में जल लेके आ गई, पर जब संत वापस स्नान करने गई तो देखा सरोवर का पानी पूरा मटमैला, जिसमें रक्त और हाड़मास हो गई, इतना गंदा हो गया, कैसे स्नान करें। सबरी वो जल लेके आई, लाके प्रभु के चरणों पे डाला, सागर जल ले चरण पखारी। बिठाएं कहां, अपनी कुटिया में मिट्टी का टिब्बा बनाया। राम जी तो राजा है, सिंहासन पर बैठने वाले, मेरे यहां में कहां बैठाऊं, तो मिट्टी का टिब्बा बना के राम जी को कहा आप इस पे बैठे। राम जी उस टिब्बे पे बैठे। हमारे संत